कर रहे हैं हम लोग बहुपद चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? बहुपद। बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, पोलिनोमियल्स। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग शुरू कर दिए हैं, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक, ये हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बहुपद क्या है इससे पहले थोड़ा सा इसके पीछे चलेंगे, ताकि जो है बहुपद हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें हो सकते हैं कि बहुत सारे नए बच्चे हों या बहुतों को जानकारी नहीं होगी। जब इस चैप्टर को पढ़ें तो आसानी से हम लोग सारी चीज़ें समझ सकें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुपद क्या है उससे पहले हम लोग देखो चर और अचर के बारे में जान लेते हैं। आप में से बहुत सौ को चर और अचर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, तथापि थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चर और अचर, चर अचर। ठीक है, चर और अचर। अच्छा, इंग्लिश में चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, देखो अचर, पहले अचर समझ लो, जिसका मान नहीं बदलता है। सिंपल अगर बात करेंगे तो जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग अचर बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे 5, क्या 5 का मान बदलेगा? 5 कभी ऐसा 6 हो जाएगा, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। जिसका मान बिल्कुल कांस्टेंट रहे, नियत रहे, वो कभी बदले ही ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अचर। क्या बोलेंगे? अचर। उदाहरण के तौर पर यदि हम लोग कोई संख्या लेंगे, किसी भी संख्या को ले लो, कोई सा भी संख्या को ले लें, ये सारी क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, 12 ये संख्या है, ये क्या होगा? अचर होगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। जल्दबाजी में कोई भी चीज नहीं करनी। ठीक है, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन चीजों को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसा समझना है हमें, ताकि जब कोई साथी इसके विषय में अगर हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहे या इसके विषय में उन्हें जहां समझ में ना हो, तो हम उसको क्या कर सकें? अच्छी तरह से समझा सके, बता सके, उसका हेल्प कर सके। है कि नहीं? ऐसा नहीं हो हमने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पढ़ लिया और पता ये चला कि हमारे जहन में कुछ भी ना आया। इस तरह से हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा कम पढ़ेंगे, बेशक कम पढ़ेंगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से जो है समझकर पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आगे चल कर के किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो, तो औचर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। औचर किसको बोलते हैं? जो भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को हम लोग औचर बोलेंगे, क्योंकि इन संख्याओं का जो मान है वो मान कभी भी नहीं बदलेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। चर, वेरिएबल किसको कहेंगे? देखो, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, ABCD बोलते हैं ना, इन सबको हम लोग औचर बोलेंगे। क्या मानेंगे? औचर। औचर वैसे उन चिन्ह को बोलते हैं, उस चिन्ह को बोलते। अच्छा, ये जो 4 है, ये 8 है, ये 12 है, क्या ये चिन्ह ही तो है? चिन्ह ही है ना। ये जो चिन्ह है, ये 4 का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? तो 8 का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? तो 12 का चिन्ह है कि नहीं? तो उसी तरह से उस चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे, जो वेरी करता है, समय समय पर बदलता है, उसका मान क्या हो? बदलता हो। ठीक है, जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इधर कितना है, इधर कितना है, नहीं मालूम, तो बोलते ना, अरे मान लेना, कुछ मान लेते हैं कि ये सब
x है। कितना है? मान लेते हैं कि x है। तो जो मान लेते हैं वो हो सकता है x का मान कुछ आए, है कि नहीं? तो x का मान समय समय पर जब बदले तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? चर। आगे देखेंगे अच्छी तरह से और समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग जो है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जो इंग्लिश का जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चर। ए बी सी डी, इस तरह से एक्स वाई जेड, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? चर बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे थोड़ा देखेंगे कि ये जो स्टार्टिंग शुरू वाला जो लेटर्स हैं ए बी सी डी, है ना, इनको जो है अक्सर औचर के रूप में लिया जाता है। वो कैसे लिया जाता है आगे फिर क्लियर करेंगे। ठीक है अक्सर जो इस ABCD का जो लास्ट लेटर्स होते हैं उनको जो है चर के रूप में विशेष तौर पर लिया जाता है। वैसे ए से लेकर जेड तक इन सबको ही चर ही बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? चर ही बोलेंगे। ठीक है, तो चर के रूप में विशेष तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। वैसे ये सारे के सारे क्या हैं? चर हैं। क्या है? चर है। ठीक है, और औचर जिसका मान न बदले, जो संख्या है वो हम लोग का क्या हो जाएगा? चर हो, सॉरी औचर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चर और औचर हम लोगों ने समझ लिया, चर और औचर समझ लिया। चलो ये चिन्ह तो हम लोग समझते हैं, जोड़, घटा, गुना, भाग। इन चिन्हों को तो पहचानते हैं ना हम लोग, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब ये नहीं पहचाने तो हम कैसे आगे, कैसे क्लास 10th में पढ़े, है कि नहीं? ये भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़े। देखो, जब चर और अचर, चर और अचर ये दोनों जो है इन किसी चिन्हों के साथ जुड़ा हो, चाहे तो जोड़ के साथ जुड़ा हो, चाहे घटा के साथ जुड़ा हो, चाहे गुना के साथ, चाहे भाग के साथ जुड़ा हो, उस स्थिति में हम उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे x जोड़ 3, ये x क्या है? मेरा चर है, और ये 3 क्या है? औचर है। तो चर और औचर किसके साथ जुड़े? जोड़ के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। समझ आई बात? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नहीं, ये हम लोग का हो गया बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, कोई दिक्कत? बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में कहेंगे इसको बीजीय व्यंजक। और इन्हीं बीजीय व्यंजक को ही हम लोग कहते हैं बहुपद। इन्हीं बीजीय व्यंजक को ही क्या बोलते हैं? बहुपद। याद रहेगा? कोई दिक्कत? देखो, ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बहुपद कब कहेंगे? जब चर और अचर ये दोनों जो है जोड़, घटा, गुना, भाग, इनमें से किसी के द्वारा जब वो जुड़े हुए हो उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं, तो ये हम लोग का ये चर है और ये अचर है। जब दोनों ये चर और अचर ये जोड़ के साथ जुड़े तो ये हम लोग का क्या हो गया?
विजय व्यंजक हो गया, और विजय व्यंजक को ही हम लोग बोलते हैं बहुपद। विजय व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज, जब दो विजय व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो उस स्थिति में उनको हम लोग कहेंगे समीकरण। कैसे? देखो, ध्यान दें, अभी यहां बहुत सी चीजें बताना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई है जिसको अभी क्लियर कराऊंगा। यदि आप लोग कोई वीडियो में देख रहे होंगे तो वीडियो को स्किप मत करना, ताकि इसको अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें यहाँ छुपी हुई है, ठीक है, अभी आगे बताना है। तो बात किए क्या, जब दो विजय व्यंजकों के बीच, ये हम लोग का विजय व्यंजक हो गया, एक और विजय व्यंजक लेते हैं, मान लेते हैं वो 2x जोड़ 1 है। जोड़ क्यों? घटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब इन दोनों के बीच में हम लोग का बराबर का चिन्ह है, इधर भी विजय व्यंजक और इधर भी विजय व्यंजक, ठीक है। तो ये हम लोग का जब इस तरह से होगा तो ये पूरा, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जब दो विजय व्यंजक बराबर से जुड़े हो, या ये कहें कि दो विजय व्यंजकों के बीच में जब बराबर का चिन्ह हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समीकरण। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोलते हैं, और इस समीकरण में जो है ना, समीकरण में बराबर के इस पार वाले को, बराबर के इस पार वाले को, ये हो गया, इस पार वाले को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, LHS। क्या बोलते हैं? LHS। और इधर वाले को बोलते हैं RHS। बराबर के इस पार वाले को LHS और बराबर के उस पार वाले को क्या बोलते हैं? RHS। इधर को LHS और इधर वाले को RHS। ठीक है, कोई दिक्कत? L से लेफ्ट, H से हैंड, S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, का मतलब होता है बायां पक्ष, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष, राइट मतलब दायां। इस तरह से जैसे लिखते हैं तो इधर वाला क्या होता है? बायां है मेरा, और इधर दायां है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो लिखने के क्रम में जब हम लिखते हैं तो ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये जो साइड है लेफ्ट हैंड का साइड है, और इधर वाला का राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है तो राइट हैंड वाले का साइड। ठीक है, तो इधर वाले को राइट हैंड साइड और इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा समीकरण है। समीकरण कब कहेंगे? जब दो व्यंजकों के बीच, जब दो विजय व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह हो तो उस स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया होगा, है ना। चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, विजय व्यंजक को ही हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये भी हम लोग को समझ में आया। ठीक है, चलते हैं। मिटा देने से कोई दिक्कत है? ठीक है, उतार लो। अब थोड़ा इस तरफ थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जैसे 2x जोड़ 3 बराबर 2, क्या ये समीकरण है या नहीं है? पता करो, ये समीकरण है या नहीं? नहीं है? जल्दी बताइए, समीकरण है या नहीं? अभी हम लोग समीकरण के विषय में जो देखिए वो क्या पढ़े कि जब दो विजय व्यंजक बराबर
दो विजय व्यंजकों के बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। और विजय व्यंजक हम लोगों ने क्या जाना कि विजय व्यंजक उसको कहते हैं जब चर और अचर दोनों ही जोड़ घटा गुना भाग से क्या हो, वो जुड़ा हुआ हो, तब उसको क्या बोलते हैं, विजय व्यंजक। इस पहली स्थिति में अगर हम बात करेंगे, अचर है, चर है, अचर है, इनमें जो है हम एक अगर जो नजरिया होता है आमतौर पर, जैसे आप लोग का जितना देख पाएंगे, जितना पहली बुद्धि काम करेगी उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो आप लोग को नजर आता होगा कि ये जो है जोड़ से जुड़ा हुआ है। किस चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है, जोड़ के। ठीक है, तो ये हम लोग का विजय व्यंजक हो गया। लेकिन इधर वाले को क्या कहेंगे, यहां तो सिर्फ अचर है, यहां चर है क्या, यहां चर नहीं है। जब चर नहीं है तो हम इसको विजय व्यंजक कैसे बोलेंगे, इसका मतलब इसको विजय व्यंजक नहीं बोलेंगे। इस दो को हम लोग विजय व्यंजक बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। लेकिन नहीं, ये दो विजय व्यंजक है। तो अब सवाल उठेगा कि सर कैसे ये विजय व्यंजक है। आप इतने तो कहा कि विजय व्यंजक उसी को कहेंगे जब चर और अचर दोनों ही जोड़ घटा गुना भाग इनमें से किसी चिन्हों के द्वारा वो क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। चलते आगे, चलते थोड़ा सा पीछे मैंने कुछ बताया था। ठीक है, चलो इस दो की बात करेंगे। इसमें तो हम लोग को नजर नहीं आ रहा है कि यहां जो है क्या है, चढ़ है ना, ये दो अकेले है तो ये अचर है कि नहीं। चलो अब बताओ, क्या इस दो को हम एक के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, दो मिलेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं इसको दो गुना एक के जगह पर x पर पावर 0 अगर डाल दूं तो किसी को कोई ऐतराज है, ऐतराज है। या शॉर्ट में मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये जो x का पावर है, किसी के भी पावर जब 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। इस बात को याद रखोगे। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो में देखते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां मैं इसका लिंक दे दूंगा कि किस तरह से इसका मान 1 होता है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, वहां से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से भी कहता हूं कि उस वीडियो को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना कि x पर पावर 0 का मान कैसे 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं, यहां समझना कि किसी भी संख्या हो, चर हो, अचर हो, ठीक है, किसी का भी पावर जब 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा ही क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको देखना भूलना मत, जरूर देखना। ठीक है, चलते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर यदि 5 2 5 6 7 इस पूरे पर पावर 0 है, 2567 पर पावर क्या है, 0 है, तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दो, x का पावर क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि 2 को हम लोग 2 गुना 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 1 के जगह हम लोग x पर पावर 0 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये 2 गुना x पर पावर 0 लिखा, मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, क्योंकि ये 1 ही है तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब इसको ध्यान दो, 2 और x पर पावर 0, जैसे 2 और 1 को गुना किया तो ये हो गया, तो 2 और x पर पावर 0 को गुना करके हम अगर ऐसे लिखेंगे 2x पर पावर 0 तो कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, ये ध्यान में रखना। ये हो गया हम लोग का औचर और ये चर। तो चर और औचर जब साथ में किसी गुना को छोड़ के किसी अन्य चिन्हों के साथ जब जुड़ा हुआ ना हो तो उन दोनों में जो है होता है वो हमेशा ही गुना का जो चिन्ह होता है वो छुपा रहता है। यानी कि यहाँ इस तरह से, जैसे यहाँ 2 और x है
तो ये 2 और x क्या हो रहा है, यहाँ गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 में चर है। क्या है, चर है। वो भले हमें यहां नजर ना आता हो, लेकिन छुपा हुआ है, क्योंकि हम लोग इस 2 को 2x पर पावर 0 लिख सकते हैं। x पर पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो गया, 2 ही तो हो गया। या x से कोई ऐतराज है तो हम 2 गुना a पर पावर 0 कर दें। a मेरा चर है, तो a पर पावर 0, इसका मतलब इसका मान 1 हुआ, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब बताओ, इस 2 का मतलब है कि इसके साथ अगर इस x की बात करते तो यह x पर पावर 0 है, तो ये 2 और ये x पर पावर 0 यानी x है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, गुना हो रहा है कि नहीं। तो जब ये गुना हो रहा है तो ये तो हो ना क्या, विजय व्यंजक। क्या हो गया, ये विजय व्यंजक हुआ, कोई दिक्कत। अब जब ये विजय व्यंजक है, ये भी विजय व्यंजक, और इधर वाले ये भी विजय व्यंजक, कोई दिक्कत। तो 2 विजय व्यंजक के बीच में जब बराबर का चिन्ह हो तो क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। अब समझ में आई बात। यानी कि यदि हम अकेले x की बात करेंगे, बोलो जी ये x, क्या ये x विजय व्यंजक है, क्योंकि विजय व्यंजक में चर और अचर दोनों ही होगा, और साथ में वो जोड़ घटा गुना भाग इन चारों किसी चिन्हों के मदद से वो जुड़ा हुआ रहेगा, के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तो x है अकेले, x के साथ तो औचर है नहीं, औचर है ये चर, ये x क्या है, चर है। ये तो इसके साथ क्या है, औचर तो नहीं ना है। बोलेंगे नहीं है, तो देखते हैं है कि नहीं। अगर ये पता कर लें कि इसमें औचर भी है तो बोलेंगे कि ये विजय व्यंजक है, अगर नहीं है तो बोलेंगे ये विजय व्यंजक नहीं है। चलो देखो, किसी भी संख्या को या किसी को भी जब हम 1 के साथ गुना करेंगे तो उसका कोई फर्क पड़ेगा, वही रहेगा। देखो, अब इस x को हम लोग 1 गुना x बोल सकते हैं, कोई ऐतराज है। 1 गुना x करेंगे तो वही x ही होगा, है ना। तो अब बताओ, अब आप लोग कहो कि ये जो x में है, क्या ये औचर संख्या नहीं है, औचर नहीं है, है निश्चित रूप से है। और ये जो औचर है इस चर के साथ गुना के द्वारा मिला हुआ है, तो क्या बोलो ये चर नहीं, ये विजय व्यंजक नहीं हुआ, विजय व्यंजक हुआ। विजय व्यंजक कहते किसको है, चर और अचर दोनों हो, साथ में क्या हो, चाहे तो जोड़ के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे तो घटा के साथ, चाहे गुना के साथ, चाहे वो भाग के साथ हो, उसको हम क्या कहेंगे, विजय व्यंजक कहेंगे। और विजय व्यंजक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अर्थात जब हम अकेले x की बात करेंगे तो ये अकेले x भी एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। समझ में आई बात। जब हम इस 2 की बात करेंगे अकेले में तो ये भी बहुपद है, बहुपद है। अब कैसा बहुपद है उसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इस हिसाब से हम जब इन को छोड़ देंगे, यहां से इसको हटा देंगे, तो ये 2x ये भी क्या है, हम लोग का बहुपद है, विजय व्यंजक है, ठीक है। विजय व्यंजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और बहुपद को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। समीकरण हम लोगों ने समझ लिया, चर औचर हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया, विजय व्यंजक समझा, उसके बाद विजय व्यंजक को ही क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर समीकरण भी समझा, और समीकरण के
इस पार वाले को LHS बोलते हैं और उस पार वाले को RHS बोलते हैं। ठीक है, इतना कुछ हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ समीकरण का डिस्कस तो करेंगे नहीं, समीकरण के बारे में उतना तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है बहुपद के बारे में, जो हम लोग शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, जरूर बताना। ठीक है, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, मेरी बताने का आप लोग को समझ में आता है या नहीं। अगर आप लोग कहें कि हाँ सर समझ में आता है, तो मैं कोशिश और करूंगा कि आप लोगों के लिए अच्छी तरह से वीडियो बनाऊं। ठीक है, क्योंकि मैं अब पढ़ाने के साथ साथ ही वीडियो भी बनाने का कोशिश करता हूं, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो में अपलोड करना, बनाना, उसको थोड़ा बहुत एडिटिंग करना, उसको कंप्रेस करना, फिर उसको अपलोड करना, बहुत मेहनत लगता है कि नहीं। तो अब इतना मेहनत करें, अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो वीडियो बनाना मेरा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ना। ठीक है, जाके कमेंट जरूर करोगे। चलो आगे चलते हैं। अब इस कोई एक हम लोग क्या लेते हैं, बहुपद लेते हैं। ठीक है, दो एक्स, इसके कुछ हम लोग क्या करते हैं, पावर दे देते हैं। ठीक है, प्लस एक्स प्लस, इसको बना लेते हैं तो ना, 12 6 12 हो गया, नहीं 6 8 कर लेते हैं। ये हम लोग का एक क्या है, बहुपद है। क्या है हम लोग का एक बहुपद। बहुपद कैसे, अभी हम लोगों ने पता किया कि उसमें चर और अचर दोनों ही होना चाहिए। तो यहां हम देखेंगे चर है, ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, और ये अचर है ना। और इनके बीच में तो हम लोग का देखेंगे, हम गुना भी है, जोड़ भी है, गुना भी है, जोड़ भी है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक बहुपद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझना है थोड़ा ये है कि बहुपद का जो है ना, इस बहुपद में चर को देखो ध्यान से, घात समझते हो, पावर जिसको इंडेक्स बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। जैसे 100 के ऊपर में, ये कनपट्टी में, माथा में, कोई कोई माथा में लगा देता है इस तरह से, ऐसे ना लगाना। ठीक है, तो माथा सिर के ऊपर हो जाए, सिर के ऊपर नहीं लगाना है, यहाँ साइड में, कहाँ, कनपट्टी में लगाना है, कहाँ, कनपट्टी में। तो इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। पावर भी बोलते हैं, ठीक है, इंडेक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको कहते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, याद रहेगा ना। तो हम देखेंगे बहुपद में, बहुपद में जो है ना, चर का घात को देखना है। किसका देखना है, चर का घात को देखना है कि कहां सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट कहां है, अधिकतम घात कितना है, वो देखना है। ये x यहां भी है और x यहां भी है। हाँ, एक बात और ध्यान रहे, किसी भी संख्या को लेते हैं, ठीक है, जैसे 10 लिया है ना, तो 10 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, कुछ नहीं है मतलब एक छुपा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब एक छुपा हुआ है। अब उसी तरह से जब हम पावर की बात करेंगे, इसका कनपट्टी में यानी पावर में कुछ है, कुछ नहीं। कुछ नहीं होने का मतलब है कि एक है, कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, एक है। समझ आई बात, कोई दिक्कत। तो देखो,
उसी तरह से चिन्ह की अगर बात करेंगे, इसका चिन्ह कुछ नहीं है, 10 का चिन्ह कुछ है क्या? नहीं है। तो नहीं है मतलब उसमें जोड़ छुपा होता है, ये जोड़ में है, प्लस में है, ठीक है। तो उसी तरह से देखेंगे हम, ये औचर संख्या, औचर को नहीं देखना है, चर को देखना है, चर के घातों को देखना है। देखो तो इस चर का घात कितना है? कुछ नहीं मतलब 1 है। कुछ नहीं मतलब इसका जो घात है, पावर है, इंडेक्स है, डिग्री है, वो कितना है? 1 है, ठीक है। और इस यही x यहां भी है, तो इसका जो घात है वो कितना है? 2 है। तो इस पूरे बहुपद में चर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो हम कहेंगे इस बहुपद का जो घात है वो कितना है? 2 है। किसी बहुपद का घात की अगर बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उस बहुपद में जो चर है, उस चर का अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर कितना है? जितना होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा, पावर ऑफ इंडेक्स, पावर कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर हम पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है जी, तो क्या जवाब देंगे? तो सर इसका घात जो है 2 है, पावर कितना है? 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं इससे। अब इसी बहुपद में थोड़ा हम देखेंगे, ये तो हो गया बहुपद की घात के बारे में। जब पूछा जाए बहुपद की घात, ठीक है, तो क्या बताएंगे? इस बहुपद में हम देखेंगे कि चर का हाईएस्ट जो घात होगा उसको हम लोग बहुपद की घात बोलेंगे, ठीक है। अब यहां देखेंगे इस बहुपद में ये देख रहे हैं ना, 2x स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर, जब पावर 2 रहे तो स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। और ये है 8x, यहां है 6, तो ये सारे के सारे किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? जोड़ जोड़, है ना, जोड़ या फिर घाटा के साथ, जब भी इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इन प्रत्येक को हम लोग बोलेंगे बहुपद के पद। बहुपद के क्या कहेंगे? पद। बहुपद के पद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, समझ में आई बात? अब यदि पूछे कि इस बहुपद में कितने पद है? 3 पद, 1 2 3, समझ में आई बात? इस बहुपद में कितने पद है? तो 3 पद है ना। अब हम इस बहुपद की अगर बात करेंगे, x अकेले छोड़ दिए, बहुपद है क्या? ये बहुपद है। प्रश्न पूछेगा कि कैसे बहुपद है, तो बोलेंगे बहुपद किसको बोलते हैं? जब चर और अचर हो, और वो क्या हो, किस में हो? चाहे तो गुना में हो, चाहे तो जोड़ में हो, चाहे तो घटा में हो या भाग में हो, उसमें से होकर के वो क्या हो? जुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। तो ये x अकेले है, तो x के साथ कुछ नहीं है, मतलब x 1 के साथ तो जुड़ा हुआ है, गुना हो रहा है ना, 1 गुना x करेंगे x हो जाए, तो इस लेकर के ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो गया, है ना। तो इस बहुपद में कितना ठो पद है? 1 ही तो पद है, तो इस बहुपद को बोलेंगे एक पदी बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। इसी तरह से जब 2 पद हो तो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो इसको बोलेंगे 3 पदी त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इससे थोड़ा हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे?
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब यहां ध्यान दो, ये जो एक्स स्क्वायर है किसके साथ गुना हो रहा है? 2 के साथ गुना हो रहा है ना। ये जो x है किसके साथ गुना हो रहा है? 8 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चर जिससे गुना हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, गुणांक। क्या बोलेंगे? गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुणांक। ध्यान रहे क्या क्या बता रहा हूं, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है, इसको थोड़ा डाउट हो, थोड़ा सा समझने में थोड़ा परेशानी हो जाए तो दोबारा फिर देख लिया करना। ठीक है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट, एफिशिएंट, गुणांक। अगर हमसे पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट यानी गुणांक कितना है तो बोलेंगे 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 2। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। हम लोगों ने गुणांक भी समझ लिया, इसमें हम लोगों ने कितना कितना चीज समझा? चर समझा है ना, औचर समझा, विजय व्यंजक समझा, विजय व्यंजक को बहुपद कहते हैं ये भी हम लोगों ने समझा, जब दो विजय व्यंजकों के बीच में बराबर के चिन्ह हो तो समीकरण कहलाते हैं, हम लोगों ने ये समझा। समीकरण के इस पार वाले को LHS बोलते हैं, समीकरण के उस पार वाले को RHS बोलते हैं, ये भी समझा। ठीक है, उसके बाद एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद को भी समझा, बहुपद के पद को भी समझा, किसको कहते हैं? पद, है ना। उसके बाद गुणांक को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलो पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, बहुपद का जो असली रूप होता है, जिसको हम लोग बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग को आगे देखना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, विशेष तौर पर हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद का विशेष चर्चा रहेगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं बहुपद का जो मूल रूप होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, देखो